कैसे हो सभी। आज हम त्रिकोणमिति के कुछ प्रयोग पढ़ेंगे। यानी हमारा ऑनलाइन क्लास का ये पहला दिन है और पहली ही क्लास है, तो हम त्रिकोणमिति के कुछ प्रयोग पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति के प्रयोग यानी त्रिकोणमिति का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर, जहाँ कहने को तो त्रिकोणमिति है लेकिन केवल नाम की। यहाँ त्रिकोणमिति का कोई प्रयोग नहीं है, केवल छोटा सा प्रयोग छोड़कर, जैसे साइन कोस टेन। अब कोई बच्चा ये कहेगा कि हमने त्रिकोणमिति नहीं पढ़ी, मैं कहूँगा उसको कि त्रिकोणमिति पढ़ने की आवश्यकता नहीं है इस चैप्टर को करने के लिए। बस कुछ बेसिक चीज़ हैं जो आपको याद रखनी होंगी। जैसे अगर एंगल देखें तो एंगल तो हमारे पास बहुत हैं, जैसे 0 है, 30 है, 60 है, 90 है, 45 है, यानी हमारे पास एंगल तो बहुत हैं। लेकिन उन एंगलों में ये पूरा चैप्टर केवल 3 एंगलों पर डिपेंड करेगा, 30, 45 और 60। इनके अलावा त्रिकोणमिति में किसी भी एंगल की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो यहाँ साइन है, कोस है, टेन है, कोस है, टेन है, सेक है और कोसेक है, यानी साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक है। लेकिन हमें इतने ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है त्रिकोणमिति के प्रयोग के लिए। कमाल की बात यह है कि ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में अथवा में आएगा सांख्यिकी के और एरिया वाले यानी क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन में। यानी अगर आप इस चैप्टर को कर लेते हैं तो इस चैप्टर को करने के लिए ज़्यादा फॉर्मूले भी नहीं हैं और काम यानी इनपुट कम है और आउटपुट ज़्यादा है। यानी आप एफर्ट यानी मेहनत कम करोगे और आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। यानी इस अगर आपके ये चैप्टर पक्का है तो आप सांख्यिकी का पूरा चैप्टर इसके बराबर रख सकते हैं, जो कि सांख्यिकी का चैप्टर करने में हमें बहुत मेहनत चाहिए, गुना भाग और बहुत सारी कैलकुलेशन है, क्योंकि वो पूरा चैप्टर ही डाटा पर बेस है। इसलिए अगर हम चाहें तो उस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन को ना करने की बजाय हम त्रिकोणमिति के कुछ प्रयोग कर लेंगे, जो कि इसमें केवल कुछ फिक्स क्वेश्चन यानी 10 या 12 क्वेश्चन हैं वही आते हैं, उनके अलावा नहीं आते। यानी अगर आने को तो क्वेश्चन हम 100 कर लें उसको कोई फ़ायदा नहीं है। केवल 10 या 12 कॉन्सेप्ट हैं, 10 या 12 नहीं कहूँगा मैं, 4 या 5 कॉन्सेप्ट कहूँगा। अगर हमने कॉन्सेप्ट सीख लिए तो हम चाहे 100 क्वेश्चन कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। 100 क्वेश्चन करने से बेहतर है हमें ये जानना कि हम एक 5 कॉन्सेप्ट यानी 5 फॉर्मूलों पर बेस वे क्वेश्चन कौन से हैं, अगर हम उन्हें कर लें तो हमारा पूरा चैप्टर हो जाएगा। तो इस चैप्टर में ना कोई फॉर्मूला है, कुछ नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट हैं जो हमें पता होना चाहिए। जैसे साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। अब कोई कहेगा कि हमें साइन का ही नहीं पता, तो कोई बात नहीं, क्योंकि पता किसी को हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे अगर हम थोड़ा ध्यान लगाएं तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ ये त्रिभुज है, क्योंकि भाग गया कोई बात नहीं, ये त्रिभुज है, और ये आजा, ये त्रिभुज है, ये बन गया त्रिभुज। अच्छा बना है, अगर अच्छा बना है ताली बजा सकते हैं आप। ये त्रिभुज है जी, थोड़ा चेंज कर लें, एक सेकंड, ये जी दोबारा बनाएंगे हम, ये बना। इसे कहते हैं हम कर्ण, इसे हम कहते हैं आधार। आधार यानी धरती, जो धरती का आधार होता है ये वाला। ये है लंब। लंब उसे कहेंगे जो आधार के साथ 90 90 90 90 डिग्री का कोण बनाएगा। 90 डिग्री कह रहा हूँ मैं, 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी कर्ण। तो 90 डिग्री के सामने वाली होगी कर्ण। अगर हम इन दो भुजाओं की बात करें, लंब की और आधार की, तो लंब और आधार को मिलाकर बनेगा tan। बस इतना याद रखना, फालतू आपको क्वेश्चन याद नहीं रखने, जब हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे और ज़्यादा।
लेकिन केवल बेसिक जान लेना, बेसिक जान लेना। फिर दोबारा कह रहा हूँ मैं, केवल बेसिक। जब हमें लंब की और आधार की ज़रूरत पड़ेगी, किस किस की? लंब की और आधार की। दोबारा फिर सुन लेंगे, जब आपको लंब और आधार की आवश्यकता पड़ेगी, लंब की आधार की यानी इसकी और इसकी, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको लेना है tan। tan का मतलब होगा कि जब हम लंब को आधार से भाग करते हैं तो हमारे पास tan प्राप्त होगा। लंब को आधार से, हाँ, tan का मतलब होता है लंब को आधार से भाग करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होगी वो tan कहलाएगा। समझिए, चलो अच्छी बात है। अब साइन क्या हो जी? साइन कर दिया, ये साइन नहीं होता सिग्नेचर वाला साइन, नहीं कोई नहीं, ये साइन है, ये नहीं होता, ये होता है ये वाला साइन। इसका मतलब होता है कि जब आप, रुक जाइए, जब आप लंब को, एक सेकेंड, जब आप साइन, जब आप लंब को कर्ण से भाग करेंगे तब क्या प्राप्त होगा आपको? साइन। दोबारा फिर सुन लेंगे, जब हम लंब को कर्ण से भाग करेंगे, तब आएगा साइन। ज़्यादा सोचना नहीं है, एक सेकेंड रुकेंगे, दोबारा फिर सुन लेंगे। जब हम लंब यानी L को आधार से भाग करेंगे तब आएगा tan। जब हम लंब को कर्ण से भाग करेंगे तब आएगा साइन। जब हम लंब को आधार से भाग करेंगे तब आएगा tan। फिर दोबारा सुन लेंगे, जब हम लंब को आधार से भाग करेंगे तब आएगा साइन, नहीं सॉरी tan। दोबारा फिर सुन लेंगे, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो पूरा चैप्टर समझ नहीं आएगा। हम जितना चाहे टाइम यहाँ लगा लें लेकिन सवाल पर दिक्कत ना हो। ठीक है जी, tan लंब बटे आधार, साइन लंब बटे कर्ण, कोस आधार बटे कर्ण। यानी कर्ण साहब जी, अगर साइन निकालना हो, कोस निकालना हो तो दोनों के नीचे कर्ण आएगा, ये दोनों के कर्ण पर बजाएगा ये कर्ण, यानी ये कर्ण। लेकिन साइन के साथ आता है लंब ऊपर और कोस के साथ आता है, बोलो, आधार ऊपर। समझ नहीं आया? समझने वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। दोबारा फिर देखेंगे, जितना चाहे टाइम ले सकते हो, लेकिन अभी फिर नहीं, सॉरी। ये अगर हम बात करेंगे केवल इसकी और इसकी आएगा tan। क्या आएगा? tan। लेकिन जब हम लंब को कर्ण से भाग करेंगे तो आएगा साइन। क्या आएगा? साइन। जब हम आधार को कर्ण से भाग करेंगे तब आएगा कोस। रंग बिरंगा लिखा है मैंने, तो साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, कोस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, और tan का मतलब होता है लंब बटे आधार। किसी को पता हो या ना पता हो, पता होना चाहिए। यानी कोई से सोच रहा हो कि मुझे पता है, मैं नहीं देखता, मैं कहूँगा देखो, वरना जब पेपर में आएगा तो आपको अनदेखा लगेगा। अब हम इनके कुछ डायरेक्ट मान याद कर लेते हैं। त्रिकोणमिति पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के चैप्टर में, लेकिन कुछ मान बस याद रखने हैं। साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। अगर 30 एंगल आ जाए, कोई कहेगा कि 0 कहाँ है 90 कहाँ है, मैं कहूँगा ज़रूरत नहीं है। किस चैप्टर के लिए? इस चैप्टर के लिए। ज़्यादा दिमाग मत लगाना, केवल इसको याद करना। अगर याद करना है तो केवल 30, 45 और 60। तो जी वहाँ आएगा साइन। साइन 30 का मान होगा 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2। याद करने की ट्रिक क्या है? कुछ नहीं है, पहले एक लाइन याद करेंगे, फिर दूसरी। tan में याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ 1 ऊपर लिख रहा, √3 नीचे लिख रहा, 30 में 1 का यहाँ जा लिया और √3 यहाँ जा लिया।
ना इन्हें बनाने की ज़रूरत है, कुछ नहीं, रट्टा मारो, रट्टा अब भी मारना है, फिर भी मारना है। जिसके जितने पक्के याद होंगे उसे दिक्कत नहीं आएगी किसमें, क्वेश्चन याद करने में। ध्यान रखना फिर, साइन का होता है लंब बटे कर्ण, कोस होता है आधार बटे कर्ण, tan होता है लंब बटे आधार। कोई कहेगा कि ये तो बहुत सारे हों, मैं कहूँगा कि यही याद करने हैं, यही याद करने हैं पूरे चैप्टर में। अगर इनसे अलग कोई क्वेश्चन या कोई पॉइंट आ जाए तो बताना, यही याद करने हैं। दोबारा बता रहा हूँ मैं, केवल यही, और कोई याद करने का। मुझे पता है कि साइन का उल्टा कोसैक होता है, कोस का उल्टा सैक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है, लेकिन वो याद नहीं रखना। वो याद रखना है त्रिकोणमिति में, अनुप्रयोग में उनकी आवश्यकता नहीं है। अगर कोई दिमाग ज़्यादा लगा रहा है तो कोई नहीं, सबके पास दिमाग है लगाने के लिए, लगा सकते हैं। ठीक है जी, दोबारा फिर सुन लेंगे। साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2। अब बस अगर आप चाहो कि ये कैसा होता है 1/2, 1/2 होता क्या है, तो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन एक को, सबको नहीं। चलो दो बता देंगे जो आसान आसान से हैं। तुम कहोगे रूट में कैसा आ गया, तो इतना दिमाग भी नहीं लगाना, केवल डायरेक्ट मान याद रखना है। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आया क्यों, बस आया है, यही कहना है। लेकिन क्योंकि बताना है तो बताएंगे ज़रूर, ऐसी बात नहीं है कि हमको आता नहीं है, हमको आता है तो जी हम बताएंगे। आई नो, बन गया। देखो साइन का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता साइन का मतलब। यहाँ एंगल अगर 30 डिग्री है, कितने डिग्री, 30 डिग्री, यहाँ 100 और 1% 90 डिग्री होगा। ठीक है जी, तो मैं एक बात कहूँगा, मैंने कहा साइन 30 का मान होता है 1/2, मैंने कहा है साइन 30 का मान होता है 1/2। ध्यान रखना एक बात का, ऊपर है लंब, नीचे है कर्ण। ये फिक्स है कि अगर साइन 30 है, इसका मतलब यह है कि अगर लंब 1 है तो कर्ण है 2। अब कोई कहेगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, बड़ी बात है, ये कोई 1/2 यानी 0.5 नहीं है, ये है अनुपात। यानी ये कहना, ये 1/2 कहना यह चाह रहा है कि अगर ये 1 है तो ये 2 होगा। तुम कहोगे फिर दोबारा वही बात कही, वही बात नहीं कही। दोबारा सुनो, अगर ये 1 है तो ये 2 होगा, 2 नहीं होगा, ये 2 गुना होगा। अगर ये 10 है तो ये 20 होगा, अगर ये 40 है तो ये 80 होगा, अगर ये 50 है तो ये 100 होगा, अगर ये 80 है तो ये 108 दूनी 160 होगा। इस 1/2 का ये मतलब है, 1/2 का मतलब आधा यानी 0.5 नहीं है। यहाँ 1/2 का मतलब है कि अगर 1 ऊपर है तो नीचे 2 आएगा, अगर ऊपर 50 है तो नीचे 60 आएगा, सॉरी 100 आएगा, अगर ऊपर 60 है तो नीचे 120 आएगा। ये कहना चाहता है 1/2, इसका मतलब यह है। अब भी नहीं समझे, कोई बात नहीं, ज़्यादा समझना नहीं है, सॉरी, देखो जाएंगे फिर समझेंगे, क्योंकि समझने के लिए ही बैठे हैं, और समझने के लिए ही आज हम आए हैं, और हम समझाने के लिए भी, वरना पढ़ा तो कोई और भी रहा है। चलो जी, तो बार फिर सुन लेंगे क्या दिक्कत है। साइन 30 का मतलब होता है 1/2, ऊपर होता है लंब, नीचे होता है कर्ण। अब तुम कहोगे क्या बात कह रहे, मैं कहूँगा तो कुछ नहीं कह रहे, ध्यान से देखेंगे। ये 1/2 लंब है, ये 2 कर्ण है, समझिए क्या, ये 1 लंब है, ये √2 कर्ण है, यहाँ भी ये आधार है, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, समझे या नहीं। तुम कहोगे 1 का क्या हो, अरे 1/1 लिख दो, ये लंब है, ये आधार है, तो तुम कहोगे समझे नहीं। हम कहेंगे हम समझाएंगे, हम समझाएंगे। तो tan 45 का मान वहाँ से 1 लिख रहा है, इसका मतलब 1 का मतलब 1 है, लेकिन हम 1/1 कर सकें, इसका मतलब है कि लंब, इसका मतलब है आधार, इसका मतलब है जितना लंब होगा इतना ही आधार होगा। अगर ये 10 है तो ये 10, ये अगर 100 है तो ये 100, अगर ये 20 है तो ये 20। यानी ये कहना यह चाहता है कि tan 45 का मान है 1। अगर tan 45 का मान 1 है तो उसका मतलब है कि 1/1 यानी लंब भी 1, आधार भी 1, यानी जितना ये होगा इतना ही ये होगा।
साइन 30 1/2 यह कहता है कि अगर लंब 1 है तो कर्ण 2 गुना होगा, 2 नहीं गुना होगा। अगर ये 100 है तो ये 200 हो जाएगा, यानी अगर ये 100 है तो ये 200 हो जाएगा। समझे? अब बाकी को कहेंगे कि सारों को समझा कर दिखाओ, तो इतना ज़्यादा दिमाग लगाओगे, क्योंकि तुम 10th में हो, तो 10th में इतना दिमाग नहीं लगाना। यानी जितना का माल मिलेगा इतना ही पैसा लगाएंगे, फालतू नहीं लगाएंगे, क्योंकि पैसा डूब भी सकता है। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, तो हम एक जरा एक सवाल करके दिखा दें, जो कि राजीव की बुक है 10th क्लास की, विद्या की बुक है। सेम क्वेश्चन है आपकी बुक के, बुक कहीं और से नहीं बनती, सब बुक सेम है, सब NCERT बेस ही बनाते हैं, NCERT से हट कर नहीं बना सकते। आप चाहे 100 बुक खरीद लाओ, क्वेश्चन NCERT के ही आएंगे बोर्ड में, क्योंकि जब एग्जामिनर पेपर बनाता है तो सामने NCERT रखता है, न कि राजीव विद्या सिद्धा जो आर्य बुक है ये रखता है। ठीक है जी, तो ये यानी NCERT के क्वेश्चन है और NCERT का ही आता है, यानी क्वेश्चन है ज़्यादा है। NCERT की खूबी यह है कि वे क्वेश्चन एक्सरसाइज से ज़्यादा उदाहरणों में से देते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चे उदाहरण देखते हैं, कम इंटेलिजेंट बच्चे एक्सरसाइज देखते हैं, और उससे कम इंटेलिजेंट बच्चे मोबाइल देखते हैं। कोई नहीं, मोबाइल देखना भी जरूरी है। चलो जी, और थोड़ा सा पढ़ लें, उसने एक क्वेश्चन कर लें, एक नहीं 2 कर लेंगे, 2 नहीं 3 कर लेंगे, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। एक 100√3 मीटर ऊंची मीनार, एक मीनार है, काम कहाँ से आएगा? ये काम कहाँ आएगा? तभी तो चैप्टर का नाम है प्रयोग। तो हम त्रिकोणमिति का प्रयोग कर रहे हैं, किसको मापने के लिए? कुतुब मीनार को मापने के लिए, स्कूल की ऊंचाई मापने के लिए, खड़े खड़े टावर को मापने के लिए, यानी टावर को माप देंगे आप जहाँ खड़े हो वहाँ से देख तो ही। ऐसा कैसे? ऐसा ही है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है प्रयोग, यानी आप त्रिकोणमिति का प्रयोग करेंगे एंगल के बेस पे। तो चलो कोई बात नहीं, एक आसान सवाल है। एक 100√3 मीटर ऊंची मीनार के पाद का मतलब होता है तली, यानी तल से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इससे पहला ही सवाल कोण बूझ रहा। अगर पहला ही सवाल कोण बूझ रहा है तो कोण नहीं बूझ रहा, कौन बूझ रहा कौन क्या है? तो कोई नहीं, ये बनाई हमने मीनार, अच्छी बनी, अच्छी बनाई तभी तो अच्छी बनी। ये मीनार मान लें, कोई मीनार है, मीनार है, मीनार ऐसी बनते हैं मीनार। तो इससे कोई दूर कोई बिंदु है, मीनार की ऊंचाई कितनी है? मीनार की ऊंचाई है 100√3। ध्यान रखना, मैंने ऊंचाई कहा, ऊंचाई। इससे कितनी दूर है? ये कोई बिंदु है, ये 100 मीटर दूर है। कितनी मीटर दूर है? 100 मीटर दूर है। जरा थोड़ा सा नीचे को हो जाइए, ठीक है। पेन का पूरा फायदा उठाते हुए, ठीक है, अच्छा बना है, थोड़ा अच्छा बना दें और अच्छा बना देंगे, कोई बात नहीं है। आज रील देखने के बजाय एक क्लास देख लेंगे, रील फिर देख लेंगे या नहीं। ये एंगल मान लेंगे आप थीटा। अब थीटा क्या हो? यू एंगल को यानी कोण को बताने के लिए एक ABCD, उसे थीटा कहते हैं, यानी इन ABCD को थीटा कह देंगे। जब थीटा कह दिया हमने, इसे क्या कहेंगे? थीटा। अब कोई कहे थीटा क्या हो तो रट लेंगे, इस क्यों को एंगल बताने के लिए थीटा कहा जाता है। समझ गए जी? ज़रा इसको साइड में लगा दें, साइड में लग जाओ जी। सर आप लोगों तो आपसे कहा, हमने उनसे नहीं कहा, बात इनकी हो रही है आपकी नहीं। एक सेकंड, ये बस कोई बात नहीं, नाराज़ हो गए सर, तो सर होगा ना, कोई बात नहीं। चलो 100√3, ये कितनी दूर है? ये वाला बिंदु है, ये मीनार, ये मीनार है, मीनार मीनार मीनार। ये बिंदु कितनी दूर है? 100
मीटर, समझ गए जी। ये 100 मीटर दूर है। जरा नामकरण कर दे बच्चे का। ये लो, इसका नाम ए है बिंदु का, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है। देखो कुछ नहीं करना, थोड़ी सी बात है, कुछ बात किताब वाले ने दे रखी, कुछ हमने माननी है। जैसे अब हम क्वेश्चन का थोड़ा माहौल बनाएंगे। माहौल का मतलब है कि हमें 2-4 लाइन लिखनी है भी बना बना के। तो जो हम हल करेंगे, आंसर जी माना नहीं, प्रश्न अनुसार। राइटिंग थोड़ी खराब सी है, मैनेज कर लेंगे। नहीं, ब्लू ब्लू पेन लेंगे। ये बढ़िया है। मीनार की ऊंचाई h बराबर 100√3 व बिंदु सी की मीनार ए बी से दूरी। कितनी है? 100 मीटर। ये भी मीटर में है। बस सवाल हो गया हमारा। अतः त्रिभुज, देखो त्रिभुज अच्छा बनाएंगे। त्रिभुज जिस एंगल को हमें निकालना है उस एंगल को लेंगे बीच में। ध्यान रखना, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। त्रिभुज ए, ध्यान है, त्रिभुज ए सी बी में, समझे कुछ टेक्नोलॉजिया। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, जो मैंने भी बोल रहा था, हमें क्या हमें निकालना है कोण। कोण तो हम किसी भी 2 भुजाओं से निकाल सकें। मुझे बताइए, तुम आप बताओ क्या हमें इसकी जरूरत है, जिसे कर्ण कहें हम, क्या हमें इसकी आवश्यकता है? जब हमें कर्ण की आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब साइन की जरूरत नहीं है और कोस की जरूरत नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि हमें जरूरत इसकी है और इसकी है। ध्यान रखना, ये लंब है, ये आधार है, ये लंब है, ये आधार है। अगर लंब या आधार है तो लंब और आधार, तो क्या लेंगे? tan। तो लेंगे tan थीटा बराबर लंब यानी ए बी, आधार यानी सी बी। तो tan थीटा बराबर ए बी कितना है? 100√3। सी बी कितना है? 100। अब पहाड़ा तो होगा ना 100 का। 100 का पहाड़ा किस किस पाव है? 100 एकम 100। थोड़ा रंग से कटेंगे, अलग रंग से कटेंगे, जस्ट मिनट। 100 एकम 100 और √3 एकम √3, तो tan थीटा बराबर हो गया √3। अब अच्छे बच्चे की बात करो, ये बताओ tan थीटा बराबर, tan में √3 का मान किसका है? देखो ये √3, tan ये है, √3 ये है, तो किससे का है? 60 का। किसका है? 60 का। मैंने कहा था कि 1/√3, 30 का 1/√3, एक यहाँ रह गया, √3 यहाँ जा लिया, तो यह है 60, यह है 45, यह है 30। कोई नहीं, पहला सवाल याद कर लेंगे। तो इस पूरे की जगह हम इसकी जगह इसकी जगह इसकी जगह लिख देंगे हम क्या? tan 60। tan से कट गया, tan थीटा बराबर आएगा 60 डिग्री। बस हमको यही निकालना था। थोड़ा जूम आउट करेंगे। ये आपका सवाल। किसी को अगर प्रॉब्लम है तो वो व्हाट्सएप पर या क्लास में आकर पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल।
सवाल नंबर 2 पेश है आपके लिए। बेसिक सा सवाल है, सेम इसी। ठीक है जी। क्या कहा है उसने, एग्जामिनर ने ये कहा है कि यदि किसी मीनार के पाद, देखो शब्द जैसे भी है, क्योंकि पेपर में यही शब्द आएगा, मैं इसे चाहूँ तो चेंज कर दूँ, लेकिन जब पेपर में ऐसा आएगा तो मैं क्यों चेंज करूँ। क्यों तुम इतने, क्यों आप ये सीख नहीं सकते। तो मन को पढ़ाई पर लगाइए। यदि किसी मीनार के पाद बिंदु से, पाद का मतलब होता है तली से, ये आधार है, पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी दूर धरती पर एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये क्या बला है आएगी बला 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात की। ध्यान रखना, हम बैठे बैठे मीनार की ऊंचाई निकाल देंगे, समझ गया आप। चलो, इनने कहा है मीनार, तो हम पहले मीनार बनाने की तैयारी करेंगे। सभी सभी साइलेंट रहेंगे और मीनार बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मीनार। हमने बना दी है एक अच्छी सी मीनार। ठीक है जी, बड़ी मेहनतों से हम कुतुब मीनार लेकर आए हैं। चलो जी, सवाल हमारा है, ठीक है जी। कहा क्या है, उसने कहा है क्वेश्चन में कि किसी मीनार के पास से 30 मीटर की दूरी पर धरती पर एक बिंदु है। 30 मीटर की दूरी पर धरती से एक बिंदु है, यानी मीनार के पास यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। कितने मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। उन्होंने कहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अब उन्नयन का मतलब होता है ऊपर को देखना, बस इतना समझेंगे अभी। उन्नयन का मतलब है ऊपर को देखना। अब कोई आदमी है, वो यहाँ से देख रहा है ऊपर की ओर, तो जो उसने फिटी में एंगल आया है वह है 30 डिग्री। कितने डिग्री, 30 डिग्री का एंगल है जी। हमें बताना है, और वो पाथ कितनी दूर है यहाँ से, यहाँ से है जरा बताना 30 मीटर, सॉरी ज़्यादा ही कुछ हो गया। कितनी दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है यहाँ तक। हमें बताना है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब तुमने कहा था कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है। भाई त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग का मतलब होता है कमाल, जादू। जैसे कुतुब मीनार पर फीता लेकर जाओ, बगैर आपने कुतुब मीनार की ऊंचाई मापनी हो तो केवल और केवल एक चैप्टर के द्वारा ही संभव है, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। समझे आप। कैसे करना है, आप कुछ भी नहीं करना है, आप कुतुब मीनार के यहाँ जाकर खड़े हो जाना और थोड़े से चलना 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 और चलना और चलना, और 30 मीटर तक यहाँ आने के बाद आप एक काम करना, अपने आँखों से ये वाले तीर मार रहे हो आँखों से, आप इस वाले से इस वाली भुजा पर एक एंगल बनेगा, ये वाला कुछ जगह बनेगी, खाली जगह बनेगी, उस एंगल को माप लेना है और इस भुजा को ले लेना है। आप खड़े खड़े इसकी लंबाई माप देंगे। अगर नहीं नाप पाएंगे तो हमें यहाँ सबसे पहले जो प्रश्न में दिया है हल करेंगे। सॉरी, थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है मामला, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, कोई बात नहीं। प्रश्न अनुसार कुछ ज़्यादा ही है, ये सही है। सबसे पहले शुरुआत हम हर क्वेश्चन में यहीं से करेंगे कि प्रश्न ने दिया क्या है। प्रश्न ने दिया है, पहले हम कुछ नामकरण कर लें। नामकरण, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है। प्रश्न अनुसार बिंदु सी मीनार से मीटर, या ये मत लिखो, ये लिखो आप, बिंदु सी की
मीनार से दूरी से सोनामत दूरी 30 मीटर। अगर तुम्हें लगा कि तुमने ज़्यादा कर लिया सवाल तो कोई दिक्कत नहीं। ना 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 ये मत करना। सही है। अब ये लो जादू। दूरी वह बिंदु सी से मीनार का कौन। अब ये मत कहना कि अभी हमें उन्नयन भी नहीं पता, जिसके लिए आपको घबराना नहीं है अभी के लिए। तो तीस डिग्री ठीक है जी। तो मीनार का उन्नयन। अब थोड़ा उन्नयन के बारे में समझ लें क्या हो उन्नयन। हमारे यहाँ दो शब्द आएंगे, एक आएगा आओ न मैं न, एक आएगा उन्नयन। देखो उन्नयन दो शब्द से मेरे को बना सॉरी सारे भाग गया। ये है उन अधन और नयन, यानी नयन यानी नेत्र यानी आंखें, उन यानी ऊपर की ओर। अब देखो इसका बारे में पता नहीं, लेकिन हमने अंदाजा लगाया है कि उनका मतलब ऊपर की ओर होगा, लेकिन इसका मतलब है आओ नमन। नमन का मतलब है नमस्ते, यानी सर झुकाना, यानी ये कैसे कहें नमन करना, नमस्ते करना, इसका मतलब होता है। ठीक है जी। तो उन्नयन का मतलब है ऊपर की ओर देखना। किसका मतलब है ये मतलब है उन्नयन का। कहाँ से देख रहे, सी पे से देख रहा। एक आदमी है यहाँ से चला, तू चला, मैं चला चला चला, और सी पे आकर देखने लगो, देख देख चोटी है ना। वहाँ ऐसा लगता है जैसे कोई आदमी खड़ा हो, लेकिन वहाँ आदमी नहीं होता, एक कोई झंडा लग रहा है वहाँ, लेकिन दिखता ऐसा है जैसे आदमी हो, क्योंकि उसकी ऊंचाई इतनी है। तो हमें कुतुब मीनार की ऊंचाई मापनी कितनी। ठीक है जी, हमको ठेका मिल गया मापने का, मापेंगे। बस इतनी बात लिखनी। कोई कहने लगे कि क्या इतनी लिखनी, हाँ बस 2 लाइन लिखनी, और बस लिखेंगे अतः। अतः तो अच्छा बन जा, इतनी मेहनत कर रहे जो हम। अतः त्रिभुज ए सी लेना, जो एंगल बीच में है सी बी में। दिक्कत साइन लेना है, कोस लेना है, टेन लेना है। मान लें, क्या मान लें, माना इस हटने से, वह माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर एच मीटर। ये हमने मान लिया। क्या माना हमने कि ये कितना है, एच मीटर आता है। क्या हुआ, अतः वही त्रिभुज ए सी बी में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हम यहाँ साइन लेवें, कोस लेवें, टेन लेवें, कोट लेवें, ये बताना क्या हमें इसकी ज़रूरत है। मैं कहूँगा नहीं। मैं कहूँगा क्या हमें इसकी ज़रूरत है, नहीं।
इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। यानी आपके जो आपने देखा देखकर बेकार कुछ नहीं करा आपने, छोड़ो पर है। आपको ज़रूरत है इसकी, इसकी, यानी आपको लंब और आधार की आवश्यकता है। किसकी? लंब और आधार। दोबारा फिर सुन लेंगे। लंब और आधार किससे आता है? याद करो, tan लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो हम क्या लेंगे? tan थीटा बराबर लंब यानी ए बी, आधार यानी सी बी। मान रख दो, थीटा कितना है? tan थीटा यानी 30 बराबर h बटे 30। ये लो, सॉरी थोड़ा अच्छा बन जाए, ये लो। अब tan 30 का मान बताओ, भागे 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 जाओ, भागे भागे जाओ। वहाँ से कहाँ से जाएंगे? यहाँ। tan 30 का मान है 1/√3। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, सहज याद हो जाएगा। आखिर तक जाने जाने में ये लगभग 30 बार आ जाएगा। तो tan 30 की जगह √3 की जगह लिखेंगे 1/√3 बराबर h 30 की गुना करेंगे यहाँ, इसकी गुना करेंगे यहाँ, ऐसी गुना करेंगे यहाँ, जिसे कहते हैं तिरछी गुना, कंछी मार गुना। तो 30 कम 30/√3। तुम तो कहोगे तुमने गुना तो करी ना, गुना की जरूरत क्या पड़ रही है? √3 हम नीचे छोड़ नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? एक काम करेंगे, √3 से गुना ऊपर करेंगे, √3 से गुना नीचे करेंगे। क्यों? बिना बताओ। हाँ जी, क्योंकि हम रूट में कभी भी संख्या नहीं छोड़ सकते यदि वह हर में है। अंश में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर में कभी भी रूट में नहीं होनी चाहिए। तो जी h बराबर 30√3 बटे √3 गुना √3 3। अब यही बात आ गई कि ये तुमने क्या किया, √3 गुना √3 कैसे हो गया 3? ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हुआ। क्या आपको पता लगा कैसे हुआ? और देखो, ऐसे हुआ। जब तक मैं ना बताऊं तब तक तुम्हें पता नहीं लग सकता। दरअसल बात यह है कि जब दो रूट वाली संख्या हो और सेम हो तो बिना रूट के मिल जाएगी हमें। दो रूट वाली हो गुणा कर रहे हो तो बिना रूट के मिल जाएगी, दो रूट वाली हो गुणा कर रहे हो बिना रूट के मिल जाएगी। ये नियम है। नियम तो कुछ और है। कोई कहने लगे जब नियम नहीं पता तो बता क्यों रहे हैं? नियम पता है हमको, हमको सब पता है। ऐसा कहने वाला बेवकूफ़ होता है, किसी को सब कुछ नहीं पता होता। ध्यान देंगे, √7 अगर √7 लिख रहा है उसका मतलब होता है 7। क्यों होता है? क्योंकि हम रूट वाले के रूट में गुणा कर देंगे, रूट में ही आंसर आएगा, वो आएगा 7×49। 49 का मतलब होता है 7 की पावर 2 अंडर रूट, और रूट से कट जाएगा रूट, बचेगा क्या? 7। √5 गुना √5, इसका मतलब होता है बड़ा रूट, और 5 गुना 5, दो में से एक बाहर निकलेगा 1। समझ गए? अच्छी बात है अगर आप समझ गए हो तो, क्योंकि समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है जी, लास्ट सवाल है बस, ये आ गया। काटेंगे हम 3 ढाई 30, तो h बराबर आएगा हमारा 10√3। अतः मीनार की ऊंचाई h बराबर 10√3। ये हमारा आंसर है। पसंद आया हो तो तालियां बजा सकते हैं। ओके, आज के लिए इतने काफ़ी है। सहज सहज हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। पर कुतुब मीनार को देखना आपने खड़े खड़े माप दी, समझ रहे हो? चलो, थैंक यू।